हम मदारी वाले पीले असीलों के बारे में आपके सामने कुछ मालूमात लेके आए हैं। एक बात वाज़ेह कर दूं कि मदारी वाले पीले असील जो ओरिजिनल ब्रीड थी उसमें बाद में कुछ उसी लेवल के अच्छे मुर्गों का खून शामिल हो गया था। सर के ताज की बात की जाए तो इनका ताज जो था वो किली ताज या करेला ताज में होते थे। इन मुर्गों के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक ये मुर्गा पिड़ में नहीं लड़ता था या तपनी में नहीं आता था तो इनकी आँख सफ़ेद रंग में होती थी या हल्के बोस के रंग में होती थी। लेकिन जब एक दफ़ा कोई परिंदा इन्हीं में से कोई पट्ठा अगर पिड़ में उतर जाता या तपनी में आ जाता तो उसके बाद उसकी आँख दमे हयात अनारी आँख या सुर्ख रंग की आँख बन जाती थी। सुनहरा पीला, जर्द पीला या लाल पीला रंग इनका एक बुनियादी रंग होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। हम मदारी वाले पीले असीलों के बारे में आपके सामने कुछ मालूमात लेके आए हैं कि इस वीडियो में हम मदारी वाले पीले असीलों के खदोखाल, उनकी पहचान, उनकी खसूसियात पे बात करेंगे। लेकिन मदारी वाले पीले असीलों की मुकम्मल जो हिस्ट्री है इसकी वीडियो इंशाल्लाह फिर कभी आएगी। इस वीडियो में मैं मदारी वाले पीले असीलों की हिस्ट्री पे बात नहीं करने वाला बल्कि उनकी खसूसियात और उनकी पहचान पे बात होने वाली है। तो मदारी वाले असील परिंदों की पहचान से पहले मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह कर दूं कि मदारी वाले पीले असील जो ओरिजिनल ब्रीड थी, जो असल में जो नस्ल थी, उस में बाद में कुछ उसी लेवल के अच्छे मुर्गों का खून शामिल हो गया था। प्योरली अब किसी के पास भी मदारी वाले असील नहीं है, जिसके पास भी मौजूद हैं उनमें कोई न कोई पर कुछ न कुछ किसी दूसरे ब्रीड का, किसी अच्छी नस्ल का ही परिंदे का ज़रूर शामिल है। तो जो मौजूदा मदारी वाले असील अब पाए जाते हैं उन्हीं के मुताबिक ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहचान में आप सबसे पहले अगर नोक की बात करें तो इनकी नोक साफ भी होती थी और बाज़ औक़ात झरीदार भी होती थी, बोस्के रंग में होती थी। तोता नुमा कुफल नोक भी इनमें पाई जाती थी। बेहतरीन मजबूती के मालिक थे। चेहरे की बात करें तो लंबा खिंचा हुआ इनका चेहरा होता था और आंखें इनकी चीरवी होती थी। आंखों के अंदर ढेले की बात करें तो चमकदार, असालत वाला, गैरत वाली इनकी आंखें होती थी। आंखों की पुतली जो तिल है काला वो छोटा सा होता था और इसके बाहर एक हल्का नीला रंग का हल्का भी पाया जाता था, एक दायरा पाया जाता था जिसके बाहर सुर्ख डोरे, हल्के हल्के बारीक से सुर्ख डोरे भी पाए जाते थे। आँख की स्ट्रक्चर जो होती थी, धंसी हुई आँख होती थी, बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं होती थी और उभरी हुई आँख भी नहीं होती थी, चीरवी आँख होती थी। सर के ताज की बात की जाए तो इनका ताज जो था वो किली ताज या करेला ताज में होते थे। मजबूत रोबदार ताज होता था, खुशनुमा इनका ताज होता था। तो चेहरे के इंप्रेशन इनके बेहतरीन होते थे। आँख का बुनियादी कलर इनका जो था हल्का बोस्का होता था। लेकिन इनके बारे में, इन मुर्गों के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक ये मुर्गा पिड़ में नहीं लड़ता था या तपनी में नहीं आता था तो इनकी आँख सफ़ेद रंग में होती थी या हल्के बोस्के रंग में होती थी। लेकिन जब एक दफ़ा कोई परिंदा इन्हीं में से कोई पट्ठा अगर पिड़ में उतर जाता या तपनी में आ जाता तो उसके बाद उसकी आँख दमे हयात अनारी आँख या सुर्ख रंग की आँख बन जाती थी। उसके बाद वो सफ़ेदी उन पर ख़त्म हो जाती। तो ये इनकी एक खसूसियात थी। गर्दन इनकी छोटी होती थी, मोटी होती थी। गर्दन इनकी ढकी हुई बालों से, नंगी गर्दन नहीं होती थी, ढकी बालों से होती थी। उसके बाद इनके पल्लों की बात करें तो पल्ले इनके कुशादा, मजबूत और बेहतरीन होते थे और पल्लों के अंदर दूसरी तीसरी कली ज़रूर सफ़ेद होती थी। और रंग की अगर बात करें इनके टोटल रंग की, इन परिंदों की, तो रंग इनका सुनहरा पीला, जर्द पीला या लाल पीला रंग इनका एक बुनियादी रंग होता था। सुनहरे पीले में ये इंतहाई खुशनुमा लगते थे। और इनके अगर नलियों की बात करें तो नलियां इनकी गोल और साफ हालत में होती थी, बारीक गोल नलियां होती थी और इनमें झरीदार या नालीदार नलियां नहीं होती थी, ना ही चौरस इनमें नलियां होती थी, गोल ही नलियां पाई जाती थी। नलियों की रंगत जो होती थी बोस्की होती थी और इनके अंदर हल्की सी एक लाइन सब्ज़ रंग की ज़रूर होती थी और ये सब्ज़ लाइन इनकी एक ख़ास निशानी गिनी जाती है कि अगर मदारी वाला असील उसमें सब्ज़ रंग की कोई लाइन नहीं पाई जा रही तो उसमें कोई न कोई और ब्रीड या बहुत ज़्यादा और क्रॉसिंग हो चुकी है।
तो वो प्योर में नहीं है। बहरहाल प्योर में तो अब भी नहीं है, लेकिन इनकी ये ख़ास निशानी थी कि नलियों के अंदर हल्का सा शेड सब्ज़ भी आता था, एक लाइन आती थी। उसके बाद पंजा इनका भारी छोटे साइज़ में होता था, गोल सा पंजा होता था, लेकिन इनकी उंगलियां भी छोटी थी और दरमियान वाली उंगली जो होती थी वो दातरी नुमा, द्रांति जिस तरह होती है, टेढ़ी या तलवार नुमा जिसे बोलते हैं, कि सीधी नहीं होती थी, आगे से मुड़ी हुई उंगली होती थी। ये भी इनकी ख़ास निशानी है। उसके बाद इनके गंड जोड़ की बात की जाए तो मजबूत गंड जोड़ के ये परिंदे थे, बेहतरीन असालत में बड़े बेहतरीन ये परिंदे थे। और टेल इनकी दुम के अंदर बात की जाए तो सरियाँ काफ़ी हद तक सफ़ेद भी इनमें होती थी टेल के अंदर, और लंबी दुम में होते थे। उसके बाद सीना इनका कुशादा चौड़ा मजबूत होता था। गोश्ती परिंदे नहीं थे, सख्त जान परिंदे थे, नरमी इनमें नहीं होती थी। परिंदे में गोश्त ज़्यादा नहीं महसूस होता था, बल्कि सख्ती महसूस होती थी। पशम की बात करें तो पशम उठाएं तो नीचे से इनके सफ़ेद पर नज़र आते थे, सफ़ेद पशम होती थी। और इनकी जिल्द जो थी, इनकी जो परों की ज़मीन जिसे कहते हैं, वो भी पीलापन रखती थी। और ये इनकी ख़ास निशानियाँ थी। और इनमें वाज़ेह चमक होती थी, आँख के अंदर ख़ास किस्म की चमक होती थी और बेहतरीन खुशनुमा इनकी आँख होती थी। तो ये इनकी मजबूती का एक लेवल था, इनकी गैरत का एक लेवल था। उसके बाद इसके साइज़ की अगर बात की जाए तो ये दरमियाने कद के मालिक थे, बहुत छोटे रेज़ों की तरह या अमरोहों की तरह छोटे भी नहीं थे, और बहुत बड़े कद के कंधारियों की तरह, ये कमालिया ब्रीड की तरह बहुत बड़े कद के भी मालिक नहीं थे, दरमियाने कद के थे। इसलिए ये बंद गदी में बेहतरीन परफॉर्म करते थे, लेकिन इन्हें खुले कंडे में भी इन्हें आजमा लिया जाता था। तो बेहतरीन परिंदे थे, इंतहाई जाज़िबे नज़र और ख़ूबसूरत किस्म के परिंदे थे। मजबूती इनमें बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से ये शोहरत इनको हासिल हुई। आजकल ये कुछ लोग हैं, चंद एक लोग हैं जिनके पास ये ब्रीड है, लेकिन वो भी 100% प्योर नहीं है। उनमें कोई ना कोई अच्छी नस्ल का, अच्छे मुर्गे का खून ज़रूर शामिल है, इनमें और कोई पर ज़रूर शामिल है। प्योरली जो शुरू से ये ब्रीड मदारी वाली शुरू हुई थी, वो अब किसी के पास मौजूद नहीं है। तो यही इनकी खुसूसियात थी, इनकी पहचान थी, जो मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं यहाँ पे ये बात कर दूँ कि जो सामने मैंने आपके पिक्चर्स दिखाई है, ये प्योरली मदारी वाले परिंदों की पिक्चर्स नहीं है, लेकिन ये उनसे मिलती जुलती पिक्चर्स हैं, ताकि आपको अच्छा अंदाज़ा हो सके कि मदारी वाले असील किस तरह के थे। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।